श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवरात्रि के आज 8वें दिन द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। कल भैंसा बैल, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं, और परसों दशहरा है। आज जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी आज माता को जगाएंगे। जब माता जग जाएगी तब कल महिषासुर का बलिदान देंगे, महिषासुर को खत्म करेंगे। और परसों यात्रा हो जाएगा, यात्रा हो जाएगा। हम आप केवल बाहरी पूजा को ही समझते हैं कि यही सही है। जो अध्यात्म ज्ञान को नहीं जानते हैं, अध्यात्म ज्ञान के गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हैं, वे आज रात भर माता को जगाएंगे। हाँ, कहीं पर जागृता करेंगे, कहीं पर जग करके गीत गाएंगे। मतलब लोगों के मन में है कि आज रात भर जग करके माता को जगाना है। लेकिन हम सही ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हम जगेंगे तो माता जगेगी कि नहीं जगेगी, इसका सही सही अनुभव तब होगा जब हम अपने आप में जग जाएंगे। अपने आप में कैसे जगेंगे? और जब तक अपने आप में नहीं जगेंगे तो माता की शक्ति को भी हम आप नहीं जान सकेंगे। जीवन भर जागृता करते रह जाएंगे। जीवन भर साल में एक बार ऐसे ही जगन्नाथ जी आएंगे, रात भर जग करके गीत गाएंगे, माता जी को भजन सुनाएंगे। लेकिन कभी हम सही जागरण नहीं कर पाएंगे। सही जागरण तब होगा
जब हम अपने अंदर प्रवेश करेंगे, जैसे अपने अंदर प्रवेश करेंगे तो शक्ति को भी हम प्रत्यक्ष में देखेंगे, हमारे अंदर में क्या शक्ति है। और जैसे शक्ति जग जाएगी तो महिषासुर को बलिदान मार देंगे। ये महिषासुर क्या है? मन रूपी महिषासुर तब तक नहीं मरेगा जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, जगेंगे नहीं, असली जागरण नहीं कर पाएंगे। आंख से नीचे जब तक रहेंगे तब तक महिषासुर हमारे ऊपर हावी रहेगा। हम आपको गुलाम बना करके रखेंगे, मनरूपी महिषासुर। जैसे ही आप हम ध्यान के द्वारा आंख से ऊपर जाएंगे, प्रत्यक्ष में महिषासुर उसी से मर जाएगा, जिसको श्री रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक कहते हैं। जबते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहो तिहु लोका, बहुतैन सुख बहुतैन मन शोका, जिन नहीं शोकते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी, अग उलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनिहो ओरा, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे भी नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका, यह प्रताप रवि जाके उर्जब करई प्रकाश, पिछले बाढ़ही प्रथम जे कहे ते पावही नाश। तब असली जागरण आपका हो जाएगा। महिषासुर किसके बल पर कूद रहा है? व्यापी रहो संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। ये महिषासुर किसके बल पर कूद रहा है? काम, क्रोध, ये सब उनके सेनापति हैं। काम क्रोधादिक विकार ये इनके सेनापति है। और सेना में कौन है? व्यापी रहु संसार में, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। दंभ कपट पाखंड आदि योद्धा है, सैनिक है। इसको जब तक आप हम नहीं पछाड़ेंगे तब तक सही यात्रा आपका नहीं हो सकता है। सही यात्रा, जतरा, महिषासुर मरेगा तब न जतरा होगा। महिषासुर नहीं मरेगा तो यात्रा कैसा? किधर का यात्रा? हम संसार में किधर जा रहे हैं? जतरा के दिन बहुत आदमी नीलकंठ को देखते हैं। नीलकंठ को देखेंगे तो यात्रा बन जाएगा। किधर का यात्रा? मेला देखने के लिए, जलेबी केला खाने के लिए? किधर का यात्रा? परमात्मा के तरफ यात्रा ही असली यात्रा है। इधर जितना भी यात्रा है सब नकली यात्रा है। आप नीलकंठ का भी दर्शन कर लीजिएगा, फिर भी आप दुर्घटना आपके जीवन में हो सकता है। लेकिन बिना नीलकंठ का दर्शन किए हुए भी आप भीतर में जाइएगा तो अंदर में भी नीलकंठ दिखाई पड़ेगा। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। असली नीलकंठ का दर्शन भीतर में है। शिव जी उत्तर दिशा में जाते हैं, नीलगिरी पर्वत दिखाई पड़ा,
यही है नीलगिरी पर्वत, नीला पर्वत, नीलकंठ। असली नीलकंठ नीलगिरी पर्वत है। और वह नीलगिरी पर्वत हम आपके भीतर में है। पहले नीलगिरी पर्वत का ही दर्शन होगा, उसके बाद और नीलगिरी पर्वत अर्थात जैसे आप अंधकार से प्रकाश की तरफ जाइएगा तो सबसे पहले नीलगिरी पर्वत ही आपको मिलेंगे। पहले आप अंधकार में ध्यान कर रहे थे, अंधकार में आपकी दृष्टि टिकी, और वही अंधकार पहले श्याम बिंदु बनेगा, उसके बाद वही बिंदु सफेद हो जाएगा। तो नीलगिरी पर्वत का पहले दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? आपका यात्रा फिर बनने लगेगा परमात्मा की तरफ। लेकिन इधर संसार का यात्रा असली यात्रा नहीं है। अगर आप इस तरह का यात्रा बना लेंगे, महिषासुर का वध करके, आपके अंदर जो विकार है जो आपको पतित बनाता है, आप मनुष्य से, पशु जानवर से भी आप नीचे गिर जाते हैं। जानवर भी इतना नहीं गिरता है जितना मनुष्य गिरा हुआ है। देखने के लिए इसका रूप रंग मनुष्य जैसा है, लेकिन विकार इतना है कि जानवर भी इसके सामने फेल है। जानवर का भी टाइम है, समय है, उनको समय से विकार आता है और फिर चला जाता है, फिर निहारते तक नहीं है। लेकिन ये पशु से भी गया गुजरा है। दिन रात विकार के पीछे पागल बना हुआ रहता है। ये पागलपन जब तक नहीं मिटेगा तभी तक आपका यात्रा नहीं होगा। असली यात्रा, असली पथ के पथिक आप तब तक नहीं बनेंगे जब तक आपके अंदर में मनोविकार सताते रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध नित्य पित्त छाती जारा, प्रीति करम जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब नाम सूल को जाना। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ। काम बात, काम क्या है? बात रोग है। बोलिए श्री सद्गुरु। गठिया जिसको धरता है, देखते हैं उसको, गिरा गिरा जब पकड़ता है उसको पूछ करके आइएगा क्या हाल है। वो गठिया रोग क्या है? काम। काम का विकार जब सताता है वह पतित से भी पतित हो जाता है। काम क्या है? बात रोग है। काम बात कफ लोभ। लोभ क्या है? कफ है जो कंठ को घेर लेता है, कंठ को घेर लेता है। बोलने से भी आप लाचार हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं। लोभ क्या है? कफ। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध नित्य पित्त छाती जागा। क्रोध क्या है? पित्त रोग। तीनों जो एक साथ जमा हो जाता है, एक साथ जब मनुष्य को पकड़ लेता है तो सन्निपात रोग उसको पकड़ लेता है। त्रिदोष ज्वर, त्रिदोष ज्वर उसको पकड़ लेता है। प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब नाम सुर को जाना। अंत में गोस्वामी जी कहते कहते यहां तक कह दिए, एक व्याधि बस नर मरहि, एक रोग के कारण मनुष्य का प्राण चला जाता है। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहुव्याधि। एक छोटा सा
रोग के कारण लोगों का शरीर छूट जाता है, मर जाता है। एक हमारे गुरु भाई थे नवछिया तरफ, उनके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, गंगा किनारे पूरा सुदूर देहात, अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, मेडिकल की भी व्यवस्था नहीं थी। जोरों से पेट में दर्द उठा, उसको खाट पर लेकर के 4 आदमी खाट पर लेकर के, दर्द से बेचैन हैं, खाट पर लेकर के उसको जाने लगे काढ़ा गोला बाजार, काढ़ा गोला बाजार जाने लगे। कुर्सेला के आसपास है काढ़ा गोला। रास्ते में ही दम टूट जाता है, पेट दर्द के कारण उसका प्राण अंत हो गया। किसी को माथा दर्द होता है, माथा दर्द भी ज्यादा हद से बढ़ जाता है तो माथा दर्द में भी कई आदमी मर जाता है। बुखार में भी ज्यादा फीवर हो गया, ज्यादा बुखार हो गया, उससे भी प्राण अंत हो जाता है। एक व्याधि के कारण लोगों का प्राण अंत हो जाता है, और एक साथ कई व्याधियां जिसको पकड़ लिए हैं उसका क्या हाल होगा। एक व्याधि बस नर मरही, ये असादी बहुव्याधि, पीड़हि संतत जीव कहाँ, सो की मिलहि समाधि। वह कैसे समाधि प्राप्त कर सकता है, कैसे ध्यान में आगे बढ़ सकता है, कैसे वह समाधि को सुख को लेगा। जो मनोविकार के शिकार हैं वे कभी भी ध्यानस्थ नहीं हो सकता है। ध्यान का नकल करेगा, सत्संगी होने का नकल करेगा, दिखाएगा कि हम भी सत्संगी हैं, हम कोनो कम हैं, हम किसी से कम नहीं है, दिखावे करेंगे। लेकिन हकीकत में जो सत्संगी वाला गुण होना चाहिए उसमें नहीं होगा। लेकिन हकीकत में गुण कैसे होगा, जब तक ध्यान में ऊपर नहीं चढ़ेगा, मनों के विकार उसका दबेगा नहीं, तब तक वह कभी भी सत्संगी एक नंबर का नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, व्यापी रेहू संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। सो दासी रघुवीर के, वह माया जो बहुत सेना के साथ, बहुत योद्धा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये सारे सैनिक सेनापति के साथ जो माया आक्रमण करती है, मनुष्य को पशु से भी नीचे कर देती है। लेकिन यह माया राम जी की दासी है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। राम जी के भोगों की सारे चलती रहती है, जो पूरा सेना के साथ सबको नीचे गिराने वाली है माया, और वही माया राम जी के भोगों के सारे। आपके कोई सेवक है जो आपके पास रहता है, या सेविका है, पत्नी है, या मित्र है जो आपके पास रहता है, आप भवों से थोड़ा सा इशारा कर देते तो समझ जाता है, थोड़ा सा इशारा कर दिए समझ जाता है। अगर सही आपका सेवक है, थोड़ा सा भी इशारा कर दिए वो समझ जाता है क्या कर रहा है, वह सामान तुरंत ला करके आपको दे देंगे। वैसे ही परमात्मा राम अपना भोग के इशारे उसको जैसे जैसे इशारा करते हैं वैसे वैसे वह नाचती रहती है। सो दासी रघुवीर के, वह रघुवीर की दासी है। समझे मिथ्या छोट, अछूट न राम कृपा बिनो, ना कहो पदरो। ये माया बड़ा जबरदस्त है, और बड़े बड़े को खाई में डाल देते हैं, नीचे गिरा देते हैं।
लेकिन जब राम की भक्ति हम करने लग जाते हैं, भक्ति रूपा माता के गोद में बैठ जाते हैं, तब ये माया आपको परेशान नहीं करती है। तब क्या करती है, तो आप ही की सेवा करने लग जाती है। जैसे माता सेवा करती है ना, माता अपने बाल बच्चे की सेवा करती है ना। एक दिन सीता माता जी आई, यहाँ पर दोपहर का भोजन था। हम दो महात्मा थे, वो भी थी, उनको भी भोजन के लिए दिया गया। भोजन कर लेती है, उसके बाद कहती है कि बाबा थाली छोड़ दीजिएगा। हम लोग सोचे उम्र दराज है, क्या इनसे थाली उठवाना, हाँ छोड़ दीजिए आप। बाबा हम कहते हैं थाली छोड़ दीजिए। जैसे लगती थी झगड़ा कर लेंगे, ऐसे बोलने लगी। वो महात्मा गांधी जी को भी डर हो गया। कहते अच्छा छोड़िए, देखिए देखे माता जी ने माने वाला से, मतलब झगड़ा तो उतर गई, थाली नहीं छोड़िएगा, हम थाली धोएंगे। थाली धोने के लिए इतना उम्र है, लेकिन देख लीजिए, कहने का मतलब है भक्ति रूपा माता के गोद में बैठने के बाद तब वह माया आपको कुछ नहीं बिगाड़ती है, तब उल्टे सेवा करने लग जाती है। कहते हैं मोहना नारी नारी के रूपा, पन्न गारिया नीति अनुपा। उत्तरकांड में लिखा है मोहना नारी नारी के रूपा, अपन्न गारिया नीति अनुपा। यह अनुपम रीति है कि नारी नारी के रूप से कभी मोहित नहीं होती है। नारी कितना हो सुंदर नारी हो, दूसरी हाँ वो भी सुंदर हो, तो दोनों एक दूसरे के प्रति कभी मोहित होती है? कभी नहीं होती है। कितना ही सुंदर हो, वो भी नारी है, ये भी नारी है, कभी एक दूसरे पर मोहित नहीं होती है। ये अनुपम रीति है। इसी तरह से माया स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है, दोनों स्त्री है। जैसे स्त्री के गोद में भक्ति रूपा माता के गोद में बैठ गए, तो फिर वह माया क्या करेगी? वह आपको कोई तकलीफ नहीं देगी, ऊपर से सेवा करने लगेगी। बोलिए श्री सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के एक उपाख्यान से शायद आप लोग और बढ़िया से समझ जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी सुंदर मंदिर का निर्माण की, काली मंदिर का निर्माण की, तो पुजारी के लिए ढूंढने लगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के बड़े भाई कुछ दिन रहे, उसके बाद सोचे इसको देखते हैं, बेसी पूजा पाठ करता है। पहले का नाम गदाधर पंडित था, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का पहले का नाम गदाधर। कहते इसी को रख देते हैं, ये देखते हैं ज्यादा इधर उधर काम भी नहीं करता, ज्यादा पूजे पाठ में लगा रहता है, भक्ति भावना विशेष देखे, तो कहते हैं कि यही आज से रहेगा पुजारी में। आइए पुजारी पूजा करते करते इतना वे मगन हो जाते थे, माँ के प्रेम में इतना मगन हो जाते थे कि जैसे बेटा माँ से बात करता है, वैसे रामकृष्ण परमहंस माता काली से बातचीत करते थे। साक्षात दर्शन करते थे और बातचीत भी करते थे। लेकिन ये बचपन में ही इनकी शादी हो गई थी।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का बचपन में ही शादी हो गई थी। पहले बाल विवाह होता था। अब बाल विवाह क्यों होता था जानते हैं? अंग्रेज कुदृष्टि डालते थे, खास करके विदेशी मुसलमान भी धर्म परिवर्तन करवाते थे। जो शादीशुदा नहीं है उनका धर्म परिवर्तन, जो शादीशुदा है या गोधना सुअर के दूध से देख करके तब गोधना गोधाते थे। तो विदेशी मुसलमान सुअर के नाम पर उनसे दूर भागता है, उनको टच नहीं करते, इसीलिए गोधना गोधाते, इज्जत बचाने के लिए। अब बाल विवाह भी इसीलिए करते थे कि कोई मतलब शादीशुदा होने के बाद उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो ये बाल विवाह इनका पहले ही हो गया था। जब युवा अवस्था में गए पूजा पाठ में तो खूब आगे थे, माँ काली के भक्ति में दिन रात लवलीन रहते थे। इनके परिवार लोगों ने कहा कि तुम्हारी शादी भी हो गई है, तो कौन है, कहाँ है ससुराल, सब कुछ जानकारी ले लिए और ये गए ससुराल। ससुराल गए तो एक डेरा में एक जगह चौका लगवाते हैं, चौका लगवा करके एक पीढ़ा दे दिए और पूजा पाठ का सारा सामग्री एक थाली में भर लिए और अपने पत्नी को वो पीढ़ा पर बैठा दिया। जैसे माँ काली का पूजा करते हैं वैसे ही अपने पत्नी की पूजा की, वैसे ही बिल्कुल। ये हंसी की बात नहीं, उनको माँ काली ही दर्शन होता था। कोई भी नारी हो लेकिन रामकृष्ण परमहंस उसको माँ ही नजर में आता था, माँ काली का ही रूप देखते थे, वैसे ही बिल्कुल पूजा किया। शारदा भी वैसी ही, उनकी धर्म पत्नी जो थी शारदा भी बिल्कुल वैसे ही भक्तिमती, कभी भी रामकृष्ण परमहंस की तरफ दूसरे निगाह से नहीं देखे। उनको ठाकुर जी कह करके पुकारते थे। ठाकुर जी किसको कहते? परमात्मा को। कृष्ण भगवान को भी लोग ठाकुर जी कहते हैं, परमात्मा को भी ठाकुर जी कहते हैं। वह भी देखती थी परमात्मा का ही रूप। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के अंदर ठाकुर का ही रूप उनको झलकता था। आई भी माँ का ही रूप देखते थे। एक कमरा में रहे 6-6 महीना, एक कमरा में दोनों 6-6 महीना रहे, लेकिन कभी भी पति पत्नी का संजोग नहीं हुआ, क्योंकि हर हमेशा उनको माँ का ही नजर आता था, माँ ही देखते थे। रामकृष्ण परमहंस तो जैसे वह भक्ति रूपा माता के गोद में बैठ गए तो पत्नी, युवती पत्नी भी थी, लेकिन उनके अंदर में भी वही दिखाई पड़ता था, माँ ही नजर आता था। रामकृष्ण परमहंस भक्तों के बीच सत्संग करते थे, ब्रह्म ज्ञान देते थे। अब ब्रह्म ज्ञान देते देते बीच में उड़ जाते थे मंच पर से और चले जाते थे किचन में। आज क्या भोजन बना है शारदा, आज क्या बनाई है भोजन? कहते थे यह बनाया, यह बनाई हूं, यह बनाई हूं, यह बनाई। फिर कुछ देर रहते थे, फिर चले जाते थे, शारदा आज क्या बनाई है? एक दिन शारदा कहती है कि लोग आपको ठाकुर जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, पहुंचे हुए संत कहते हैं, और आप जो साधारण आदमी की तरह मंच पर से उठ करके ब्रह्म ज्ञान देते देते छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं, किचन में आकर के पूछने लग जाते हैं। ये लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि ये मतलब जिसको हम लोग इतना पहुंचे हुए महान पुरुष कहते हैं और देखते हैं कि एक बच्चे की भांति किचन में घुस करके आज क्या बनाई, आज क्या बनाई। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, शारदा मेरा सब वासना छीन हो गया है,
मेरे अंदर में कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सब वासना जल भून करके समाप्त हो गया है। लेकिन एक मैं वासना को जबरदस्ती पकड़ करके रखा हूं, भोजन की वासना, स्वाद, इसको मैं जबरदस्ती रखा हूं। और जिस दिन ये वासना भी खत्म हो जाएगा, जिस दिन मैं भोजन से भी मुंह फेर लूंगा, तो समझ जाना कि तीसरे दिन मेरा अंत हो जाएगा, मैं शरीर का परित्याग कर दूंगा, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर दूंगा। शारदा समझ गई कि क्या रहस्य है। जबरदस्ती इस वासना को पकड़े हुए थे और उसी पर जीवित थे। वो वासना को छोड़ देते तो फिर जीवित कैसे रहते? शरीर को बचाने के लिए, लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जबरदस्ती इस वासना को रोक करके रखे हुए थे। एक दिन जो शारदा भोजन का थाल सजा करके गए ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी जैसे ही सामने भोजन दिए, मुंह फेर लिए। जैसे मुंह फेर लिए, शारदा को याद हो गया कि अब ठाकुर जी तीसरे दिन चले जाएंगे। थाली गिर जाता है हाथ से, भोजन का थाल नीचे गिर जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, शारदा मैंने कहा था क्यों तुम शोकित हो रही है, आंसू बहा रहे? मैंने कहा था ना, इस वासना को मैं पकड़ करके रखा। लेकिन हम आप ऐसी बात नहीं है, बल्कि वासना ही हम लोगों को पकड़ करके रखा है। जैसे जैसे वासना हम आपको नाच नचाते हैं, वैसे वैसे हम आप नाचते। कठपुतली की भांति, कठपुतली की भांति वासना, इच्छा, जैसे जैसे हम आपको जिधर ले जाता है उधर हम जाते हैं। मतलब माया के वशोभूत हैं, माया के अधीन हैं। जैसे जैसे वह माया नचाती है, वैसे वैसे हम आप नाच रहे हैं। लेकिन इस महापुरुष कहते हैं, अगर इस माया से बचना है, बस एक ही उपाय है, वह उपाय है परमात्मा की भक्ति। अगर तुम भक्ति करने लगोगे, ये माया तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी सेवा सुरक्षा करेंगे। इसलिए हम आप भी माया की तरफ नहीं जाकर के परमात्मा की तरफ चलेंगे। माया की तरफ जाएंगे। माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं असत्य पदार्थ को, झूठे को, जो एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन होते रहता है। जहां परिवर्तन होता है उसी का नाम माया है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, हम लोगों का शरीर एक दिन बचपना था, छोटा था, बच्चा था, युवा हुआ, उसके बाद वृद्ध होगा, एक दिन यहां से लापता भी हो जाएगा। माया, यही इसी को माया कहते हैं। मतलब जैसा देखने में आता है वैसा वह नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होते रहता है, इसी का नाम है माया। लेकिन हम आप जो इस शरीर में रहते हैं, हम आप न तो कभी बच्चे थे, न जवान होते हैं, और न कभी बूढ़े होते हैं, और न हम लोग समाप्त होते हैं। हम आप एक समान रहते हैं। लेकिन हम आप अपने को नहीं जानने के कारण शरीर को ही अपना मान बैठते हैं, और इसी के कारण शरीर के लिए ही दिन रात हम आप प्रयास करते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं, शरीर के ही संबंध में विचार करते रहते हैं। धीरे धीरे शरीर के प्रति इतना मोह हो जाता है, यही मोह रखते हुए शरीर छोड़ते हैं तो हम आपकी दुर्गति हो जाती है, हम आप नीचे गिर जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो परमात्मा की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। परमात्मा कैसा है उनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। परमात्मा कैसे हैं, क्या है उसका स्वरूप? व्यापक, व्याप, अखंड, अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। और परमात्मा क्या है? व्यापक भी है, अव्याप भी है। व्याप मतलब जिसमें समाता है, अव्यापक जो समाता है।
जो समाता है वह व्यापक, और जिसमें समाता है वह व्याप्य। परमात्मा दोनों है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दी जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम जी की आरती करते हैं तो कहते अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा। जितने भी अचर और चर, हाँ, एक जगह स्थिर रहने वाला अचर, और जो चलने फिरने वाला है चर। अचर चर रूप हरि, जितने भी रूप है सब हरि के ही हैं, परमात्मा के ही हैं। बसत इति वासना धूप जाए, इसी इच्छा की धूप दीजिए कि वह परमात्मा सब में है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। मेहंदी में लाले घी दूध में फूल में बास समान हो राम राम। और परमात्मा जैसे मेहंदी में लाली होती है, लेकिन पत्ता देखने से लालीपन दिखाई नहीं पड़ता है। लालीपन तब दिखाई पड़ता है जब उसको घिसते हैं, पीसते हैं, और जब हाथ में लगाते हैं, सेक करते हैं, तब लालिमा दिखाई पड़ती है। ऐसे ही जब तक आप ध्यान रूपी शिला पर नहीं पीसिएगा, सुरत शिला पर पीसिए, निश्चत ज्योत अपार। कबीर साहब कहते हैं सुरत रूपी शिला पर पीसिए। सुरत रूपी शिला पर कैसे पीसिएगा? मतलब दोनों दृष्टि की धार को एक जगह स्थिर कीजिए। जैसे ही दोनों धार एक जगह होगा, वैसे ही आपके अंदर में परमात्मा का चमचमाता हुआ ज्योति दिखाई पड़ेगी। जहां पर ज्योति है वहां पर शब्द भी होता है। कहीं भी संसार में आप देखिए, बिजली से रोशनी होती है, लेकिन बिजली से आवाज भी होती है। आप कैसे सुनिएगा? कहलगांव में मैं सत्संग करने के लिए गया था, मास ध्यान था। स्वामी चतुरानंद जी महाराज जो अभी प्रधान आचार्य हैं, उनके जन्मभूमि में सत्संग मंदिर बना हुआ है, वहीं पर मास ध्यान था। तो मास ध्यान था, वहां से 13 लाख पावर वाला मोटा तार, बड़ा वाला पिल्लर से कलकत्ता की तरफ वह जा रहा था। उससे सू सू का आवाज होता था, बहुत जोर से आवाज होता था, सू सू का। मतलब बिजली से रोशनी होती है, लेकिन शब्द भी होता है, आवाज भी होती है, लेकिन हम आप सुन नहीं पाते हैं। हम लोग दीपक जलाते हैं, दीपक में भी पहले देखिएगा, शुरुआत में जब आप जैसे आप लगाइएगा सलाई घिस करके, उससे भी चरचर की आवाज होती है। मतलब जहाँ प्रकाश है वहां पर शब्द है। आपके भीतर में भी वही घटना घटती है। जैसे ही आप परमात्मा की ज्योति देखते हैं, परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलता है, और वही आवाज जब आप सुनते हैं तो परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। तब आपका यात्रा बन गया। तब आपके यात्रा में कोई खतरा नहीं है। ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से मेह लगाई के हमन को बेकरारी किया। तब एक पल के लिए भी आप परमात्मा से नहीं बिछड़ेंगे, परमात्मा भी आपसे एक पल के लिए नहीं बिछड़ेंगे। और उनसे जब नेह लग जाएगा तो फिर संसार की चिंता किया, आपको फिर कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। इन्हीं को सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए। कल विशेष रूप से भंडारा का भी आयोजन है, समाज में जम जुट करके आइए, भाग लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।